नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच। तो आज की जो चर्चा है वो बेहद गंभीर, महत्वपूर्ण और ये जानकारी आपके लिए बेहद कहीं ना कहीं अ, महत्व रखती है। जिस लोकतंत्र में वोट डालना दोस्तों नागरिक का सबसे बुनियादी अधिकार माना जाता है, उसी लोकतंत्र में अगर कोई जिंदा आदमी सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया जाए तो सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं रह जाता है, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। आपने न जाने इतनी कई फिल्में भी इस तरह के मामलों पर देखी होगी। चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फाइनल ड्राफ्ट जारी करते हुए दावा किया कि ये जो प्रक्रिया है वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए बेहद गंभीरता से की गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल से सामने आया एक मामला इस दावे की बुनियाद को हिला देता है। यहाँ पूर्ण साहा नाम का जो एक जीवित व्यक्ति ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। सोचिए सोचिए अगर ये गलती पकड़ में ना आती तो एक जिंदा नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार चुपचाप छीन लिया जाता। चुनाव आयोग का दरअसल इस पूरे मामले पर कहना है कि एसआईआर का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के जो नाम है उनको हटाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय जो है वो बन सके। सिद्धांत रूप से ये बात सही भी लगती है अगर देखा जाए, लेकिन जब जमीन पर, धरातल पर वही प्रक्रिया जिंदा लोगों को मृत और स्थायी नागरिकों को संदिग्ध बना दे, तब ये शुद्धिकरण नहीं बल्कि अधिकारों की छटनी जैसा दिखने लगता है। पश्चिम बंगाल के इस मामले में दोस्तों ये साफ कर दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने में भारी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही या डेटा आधारित मनमानी हुई है। पूर्ण साहा का मामला कोई तकनीकी भूल भर नहीं है, बल्कि ये एसआईआर की पूरी कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर एक आम नागरिक को बिना किसी ठोस सत्यापन के मृत घोषित किया जा सकता है, तो फिर लाखों नामों की छटनी किस आधार पर की गई? चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने जांच और सुधार का जो आश्वासन है वो जरूर दिया, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या हर गलती पकड़ में आएगी, और अगर नहीं आई तो क्या लोकतंत्र को होने वाला नुकसान कभी पूरा हो पाएगा? आंकड़ों पर अगर नजर डालें दोस्तों तो जो तस्वीर है वो और भी चिंताजनक हो जाती है। एसआईआर के तहत गुजरात में करीब 73 लाख, जी हां 73 लैक्स, तमिलनाडु में करीब 1 करोड़ और महाराष्ट्र में लगभग 54 लाख, 54 लैक्स मतदाताओं के नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटाए जाने की जो बात है वो सामने आई है। ये आंकड़े मामूली नहीं है, चिंताजनक है। ये सिर्फ कागजी सुधार नहीं बल्कि करोड़ों नागरिकों के राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा मामला है, जिसकी आंच दोस्तों हम पर, आप पर कभी भी आ सकती है। जब इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाते हैं तो ये पूछना जरूरी हो जाता है, ये सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि कहीं ये प्रक्रिया चयनात्मक या पक्षपातपूर्ण तो नहीं है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि गुजरात समेत कई राज्यों में निकाय चुनाव सामने हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो संवेदनशील समय में एसआईआर जैसी प्रक्रिया का लागू होना संयोग भर तो नहीं लगता। कनेक्टेड है ये चीजें एक दूसरे से। मतदाता सूची चुनावी लोकतंत्र की रीढ़ होती है दोस्तों, अगर वही रीढ़ कमजोर या संदिग्ध हो जाए तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बंगाल से सामने आया ये जो मामला है वो चेतावनी है कि एसआईआर का जो असर है वो केवल वर्तमान चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2029 की राजनीतिक तस्वीर को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में अगर बात करें समस्या की, तो समस्या ये सिर्फ ये नहीं है कि गलतियां हुई हैं, समस्या दोस्तों ये भी है कि गलतियां किस दिशा में हो रही हैं और किस मंशा से हो रही हैं। अगर शुद्धिकरण का नाम लेकर ज्यादा असर उन तबकों पर पड़ता है, जो पहले से ही प्रशासनिक रूप से हाशिए पर है, तो ये जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक नहीं कहीं भी जा सकती है। जिंदा लोगों को मृत घोषित करना, स्थायी मतदाताओं से बार बार दस्तावेज मांगना और सीमित समय में आपत्तियां दर्ज कराने का जो दबाव है वो ये सब मिलकर वोट के जो अधिकार को एक कृपा बना देते हैं। हक नहीं, कृपा।
अब चुनाव आयोग पर आते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये हम सब जानते हैं, और उससे अपेक्षा ये की जाती है इसी जिम्मेदारी को देखते हुए कि वो न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। पश्चिम बंगाल का ये मामला जो हम आपके सामने रखा है, ये बताता है कि एसआईआर के नाम पर अपनाई गई जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी है। अगर एक व्यक्ति को खुद ये साबित करना पड़े कि वो जिंदा है, तो सोचिए सोचिए लोकतंत्र किस मोड़ पर खड़ा है। तो दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि एसआईआर जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि इसे किस नियत और किस तरीके से लागू किया जा रहा है। पूर्ण साहा का नाम भले ही एक ड्राफ्ट लिस्ट में जोड़ा या हटाया गया हो, लेकिन उसका मामला पूरे देश की मतदाताओं की चेतावनी है। अगर मतदाता सूची से नाम काटना आसान हो गया है, समझिए इस बात को, तो कल लोकतंत्र से आवाज काटना भी आसान हो जाएगा। और तब शायद हमें यह साबित करने के लिए सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबूत भी देने पड़े कि हम अभी जिंदा हैं। तो दोस्तों, आप तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आवाज उठाना या आवाज को दबाना, इस तरह के मामलों को देख के अनदेखा कर आगे बढ़ जाना। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप लोग भी एक जागरूक नागरिक की तरह अपने आंख नाक कान खुले रखें और उसी को देखते हुए अपनी आवाज उठाएं, अपने हित में, देश हित में फैसला लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जागरूक हो सके, उसकी आवाज बुलंद हो सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।